साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कुंडली में नीचभंग राजयोग किसे कहते हैं। नीचभंग राजयोग किसे कहते हैं, नीच ग्रह कैसे होते हैं, किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है, कुंडली में कैसे ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है और राजयोग की प्राप्ति होती है। ध्यान से देखिए, नीचभंग राजयोग किसे कहते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नीच ग्रह किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है, कुंडली में कैसे ग्रहों की युति से ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है और राजयोग की प्राप्ति होती है, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि नीच ग्रह किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। तो देखिए, तुला राशि में यदि सूर्य हो तो वह नीच का होता है। तुला राशि का सूर्य क्या होता है, नीच का होता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा क्या होता है, नीच का होता है। कर्क राशि में यदि मंगल हो तो कर्क राशि का मंगल भी नीच का होता है। मीन राशि का बुध भी नीच का होता है। मकर राशि का बृहस्पति नीच का होता है। कन्या राशि में यदि शुक्र हो तो ऐसा शुक्र भी नीच का होता है। और मेष राशि में जो है शनि हो तो वह भी क्या होता है, नीच का होता है। तो यदि ज्योतिषाचार्यों का सिद्धांत है, मत है, यदि केंद्र में यदि नीच ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे में राजयोग की प्राप्ति असंभव होती है। लेकिन यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में नीच ग्रहों के साथ स्वगृह ग्रह भी बैठे हुए हों या उच्च के ग्रह भी बैठे हुए हों, ऐसे में जो है नीचभंग राजयोग होता है। अर्थात नीच ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है और राजयोग की प्राप्ति होती है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर जो है मेरा स्पष्ट कर रखा है, मेष राशि का मंगल स्वगृह होता है, वृक राशि का शुक्र स्वगृह होता है, मिथुन राशि का बुध स्वगृह होता है, कर्क राशि का चंद्रमा स्वगृह होता है, सिंह राशि का सूर्य स्वगृह होता है, कन्या राशि का बुध स्वगृह होता है, तुला राशि का शुक्र स्वगृह होता है, वृश्चिक राशि का मंगल स्वगृह होता है, दोनों राशि का बृहस्पति स्वगृह होता है और मकर राशि का शनि क्या होता है, स्वगृह होता है। कुंभ राशि का शनि भी स्वगृह होता है और मीन राशि का बृहस्पति स्वगृह होता है। अब आप स्वगृह ग्रहों के बारे में तो समझ गए। अब उच्च ग्रह कौन कौन से होते हैं कुंडली में। यदि कुंडली में मेष राशि का सूर्य हो तो उच्च का होता है। कर्क राशि का चंद्रमा हो तो स्वगृह होता है। मकर राशि का मंगल हो तो यानी कर्क राशि का चंद्रमा हो तो उच्च का होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से देखिए, मेष राशि का सूर्य, कर्क राशि का चंद्रमा, मकर राशि का मंगल, ये उच्च के होते हैं, उच्च का होता है। कन्या का बुध उच्च का होता है, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, मीन का शुक्र उच्च का होता है और तुला राशि में यदि शनि बैठा हुआ हो यह उच्च का होता है। अब देखते हैं हम कि नीचभंग राजयोग कैसे होता है।
यदि कुंडली में केंद्र में या शुभ स्थानों में नीच के ग्रह बैठे हुए हों और विशेषकर केंद्र में जो है नीच ग्रह बैठने से जो है राजयोग की प्राप्ति असंभव होती है। ध्यान से सुनिए। लेकिन यदि उसके साथ उस नीच ग्रह के साथ कोई स्वगृह ग्रह या उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है, अर्थात निश्चय ही राजयोग की प्राप्ति होती है, ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। उदाहरण के लिए मेरे यहाँ पर जो है क्या कर रखी है, कुंडली बना रखी है। यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने जो है कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, इस प्रकार से ये कुंडली बनी हुई है। तो लग्न यहाँ पर कर्क लग्न है। कर्क का जो मंगल होता है, तो कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा क्या है, यानी कर्क का चंद्रमा यहाँ स्वगृह है। देखिए, कर्क का मंगल यहाँ पर नीच का है, लेकिन इसके साथ क्या बैठा हुआ है, बलवान होकर के, यानी स्वगृही चंद्रमा बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है, निश्चय ही यानी राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे योग को नीच भंग राजयोग कहते हैं। उदाहरणतया यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि कर्क लग्न ही हो, यहाँ पर कोई भी लग्न हो सकता है। माना मेष लग्न हो, अब मेष लग्न के साथ जो है यहाँ पर जो है शनि, यानी मेघ का शनि क्या होता है, नीच का होता है। यहाँ पर देखिए मेघ का शनि, तो मेघ का शनि माना यहाँ पर नीच का है। और उसके साथ जो है मेघ का सूर्य, यहाँ पर देखिए मेघ का सूर्य, तो मेघ का सूर्य यहाँ पर माना जो है उच्च का है। तो ऐसे में भी जो है नीच भंग राजयोग की प्राप्ति होती है, अर्थात राजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे में जो है ग्रह की नीचता समाप्त हो जाती है। माना जो है यहाँ पर जो है तुला राशि की कुंडली हो, तुला राशि की कुंडली हो, यानी तुला लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो और तुला लग्न में जो है यहाँ पर देखिए तुला लग्न में जो है तुला लग्न में यानी तुला राशि का सूर्य क्या होता है, नीच का होता है, और तुला का शनि उच्च का होता है। तो तुला का शनि उच्च का होने से जो यहाँ पर जो है तुला का सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तो ऐसे में भी जो है नीच भंग राजयोग बन जाता है, अर्थात राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार माना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कर्क लग्न हो, माना यहाँ पर मकर लग्न है, तो मकर लग्न में जो है यदि यहाँ पर क्या है, मकर का बृहस्पति, ये यहाँ पर देखिए मकर का बृहस्पति माना यहाँ लग्न में बैठा हुआ हो, या सप्तम में ही बैठा हुआ हो, या चतुर्थ में बैठा हुआ हो, या दसम भाव में बैठा हुआ हो, तो यदि जो है कर्क का बृहस्पति जो है नीच का बैठा हुआ है, किसी भी केंद्र के भाव में नीच का बैठा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर क्या है मकर का मंगल उसके साथ बैठता है, तो ऐसे में भी जो है नीच भंग राजयोग होता है, अर्थात राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े बड़े नेता बनते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं। निश्चय ही ऐसे जातक को राजयोग की प्राप्ति होती है। उदाहरणतया यहाँ पर जो है
कुल मिलाकर के, यानी नीच ग्रह बैठा हुआ हो और उसके साथ स्वगृह ग्रह बलवान होकर के किसी भी इन भावों में कहीं भी बैठा हुआ हो, तो ऐसे में जो है नीच भंग राजयोग होता है, राजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।